Hello friends, welcome to online education system. Friends, today we are going to learn your first chapter. Your first chapter is matter in our surroundings. Surroundings means हमारी आसपास कौन कौन से मैटर है ये इस चैप्टर में डिटेल में बात की हुई है। हमको ये सभी जो मैटर की जो बात की है वो हमें डिटेल में हमें देखनी है और समझनी है। ये लेसन एकदम इजी है, ठीक है। मैं जैसे आपको सिखाता हूँ वैसे आप सीखते जाइए। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। हमारी आसपास अगर हम देखें तो लार्ज वेराइटी, इतनी सारी वेराइटी हमें देखने को मिलेगी कि उस सभी के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं, उसका अलग अलग कद होता है और अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। टेक्सचर मीन्स क्या? मान लीजिए अगर कोई मिट्टी है, ठीक है। अब सभी जगह तो मिट्टी एक ही टाइप की नहीं होती, अलग अलग होती है। तो वो सभी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो मिट्टी होती है तो वो क्या हो गई? टेक्सचर हो गई। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ किसी भी मटेरियल से बनी है वैज्ञानिकों ने उसका नाम दे दिया है मैटर, ठीक है। वो सभी मैटर है, सभी कुछ ना किसी मटेरियल से तो बनी ही है। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वायु अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर निकलते हैं। द फूड वी ईट, जो हम कुछ भी खाते हैं। स्टोन्स यानी पत्थर, क्लाउड्स बादल, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter। देखिए, पत्थर ले ले, पानी ले ले, स्टार ले ले, छोड़ ले ले, प्राणी ले ले, ये सभी के सभी। और इतना ही नहीं, देखिए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर पानी की एक बूंद भी ले ले तो वो भी एक मैटर है। और इसके साथ साथ अगर हम रेती का एक छोटा सा पार्टिकल भी ले लें तो वो भी क्या है? मैटर ही है। इट मीन्स इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो सभी के सभी क्या है? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास। और जो भी चीज़ है वो कुछ ना कुछ स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है। अब मान लीजिए अगर एक चेयर है तो हम चेयर कहीं पे रखते हैं तो वो स्पेस तो रोकेगी ही ना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। दैट इज़ वॉल्यूम एंड हैव मास, तो उसका कद भी होगा और उसका वजन भी होगा। सिंस अर्ली टाइम्स human beings have been trying to understand their surroundings। काफ़ी समय से मनुष्य है वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सराउंडिंग क्या है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। अभी जो इंडियन फिलोसोफर्स है उन्होंने मैटर को जो क्लासीफाई किया है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लासीफाइड किया है, जो हम उसको कहते हैं पंच तत्व। अब वो क्या क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। आग, धरती, हवा, आसमान और पानी, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ है वो इस 5 तत्वों से ही बनी है
According to them, everything, living or non-living, was made up of these 5 basic elements. ये जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज़ हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, तो सभी चीज़ ये पहले तो ये 5 इस सभी से एलिमेंट के साथ ही जुड़ी हुई है, इन सभी से ये बनी हुई है. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. प्राचीन जो ग्रीक वालों थे, वो जो फिलोसोफर थे, उन्होंने भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन दिया मैटर का. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव एवोल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. आज के हमारे जो आधुनिक ज़माने के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया. एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक है उसका केमिकल नेचर. तो अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यही सब हमें चैप्टर को सीखने को मिलेगा. वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ है. अब हम समझते हैं फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब ठीक है, यहाँ पे हम फिजिकल नेचर की बात करेंगे विथ एग्जाम्पल ऐसा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. अब कहीं समय से 2 स्कूल थे, तो वो मैटर पे अपना कुछ रिसर्च कर रहे थे. तो दोनों ने अपनी अलग अलग तरीके से बात कही. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. एक जो स्कूल वाले थे वो ऐसा मान रहे थे कि मान लीजिए कि कोई एक लकड़ी का ब्लॉक हो, ठीक है, तो वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो मैटर है ना, वो एक लकड़ी का एक ब्लॉक की तरह बना हुआ है. उसको क्या कहते हैं, रिजिड, यस, वैसा बनेला है. और द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. और दूसरे स्कूल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जो मैटर है वो एकदम छोटा सा, यानी आप रेती को ले लो तो उसका जो सैंड का जो एक पार्टिकल होता है वैसा बनेला होता है. तो let us perform an activity to decide about the nature of matter, it is continuous or particulate. तो हम by activity हमें लर्न करेंगे कि मैटर है वो कंटिन्यूस है या पर्टिकुलेट. ठीक है, तो पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं. आपको एक्टिविटी आपने भी की है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है. एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, एक बीकर में 100 ml वाटर ले लीजिए या आधा ग्लास ले लीजिए, चलो आधा ग्लास वाटर ले लो. अब उसमें 1 स्पून सॉल्ट या शुगर वो आपको डिज़ोल्व करनी है. ठीक है, एक गिलास लिया, उसमें 1 स्पून शुगर और सॉल्ट दोनों में से कोई भी हमने डिज़ोल्व किया और ग्लास रोड से हमें उसमें मिला दिया. ठीक है, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है. देन अब हमें जो वाटर लेवल है वो हमें ऑब्जर्व करना है कि वाटर लेवल क्या कुछ बढ़ा या कुछ कम हुआ और क्या होता है. तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई देता है, फिगर में देखिए यहाँ पे पहली वाली जो फिगर है उसमें जो बीकर है उसमें हमने आधा ग्लास है वो क्या है, वाटर से भर दिया है. ठीक है, बाद में 1 स्पून हमने सॉल्ट डाला है. अब जब हमने सॉल्ट डाला है तो थर्ड बीकर वही बीकर है, लेकिन फिगर में दिखाया है, देखिए उसमें जो लेवल है वो वैसा का वैसा ही है, मतलब ना ज़्यादा हुआ ना कम. तो इसका क्या रीज़न है? तो जो हमने सॉल्ट है वो डिज़ोल्व किए, वो कहाँ गए, वही तो क्वेश्चन है. तो उसका आंसर है कि सॉल्ट जो डिज़ोल्व हुए हैं वो पानी
इट मीन्स पानी H2O, पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो H2O के जो पार्टिकल्स है उनके बीच जहाँ जहाँ जगह होती है वहाँ वो सोल्ट के जो पार्टिकल्स है वो डिज़ोल्व हो गए हैं, इसलिए पानी का लेवल है वो आगे नहीं बढ़ा, सेम एज लेवल जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। देखिए आपको नीचे भी कहा गया है, व्हेन वी डिज़ोल्व सोल्ट इन वाटर, जब हम पानी में सोल्ट है वो डिज़ोल्व करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट गेट इनटू द स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इट मीन्स जो भी सोल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ चले गए, वाटर के बीच में जहाँ जहाँ जगह थी वहीं पे वो रह गए और वहीं पे वो डिज़ोल्व हो गया। इट मीन्स अब ये साबित होता है कि जो भी पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस भी है और पार्टिकुलेट भी है। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग है, एकदम इजी एक्टिविटी के साथ हमने यह लर्न किया है। आगे बहुत सारी एक्टिविटी है, उसके साथ हम चैप्टर को आगे लर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू।